हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी श्रोतागणों को मार्गशीर्ष के दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष महीने का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से भी है। इसी नक्षत्र के कारण इस माह का नाम मार्गशीर्ष पड़ा है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। मार्गशीर्ष के दौरान यमुना नदी में स्नान करने का एक बड़ा ही विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान श्री हरि की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करके आना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर लें। इस महीने में सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना और पवित्र नदियों, तट और सरोवर में स्नान करने का विशेष रूप से शुभ फल प्रदान होता है। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो श्री कृष्ण की आराधना करने मात्र से आपको संतान प्राप्ति का वरदान बहुत ही सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। मार्गशीर्ष मास में कीर्तन, भजन और शास्त्रों का पाठ करना या श्रवण करना, इनसे करने से आपको अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में किए गए हर तरह के मंगल कार्य विशेष रूप से फलदायी होते हैं। इस महीने पूरे मन से श्री कृष्ण की आराधना करने से चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। इस महीने भगवान श्री हरि श्री कृष्ण जी के आरती, चालीसा, श्लोक, मंत्र, इन सब का पाठ करना बहुत ही उत्तम फल प्रदान करता है। इस महीने गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गायों की सेवा और उनकी उचित देखरेख करने से भी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस महीने गाय के शुद्ध घी का दीपक श्री कृष्ण के मंदिर में अवश्य जलाएं। इसके अलावा श्री कृष्ण को अपना बनाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए केवल एक ही साधना है, पर्याप्त है, वह है प्रेम और श्रद्धा। पूरे श्रद्धा भाव से श्री कृष्ण को पुकारें तो निश्चित ही आपको इसका उचित फल अवश्य ही प्राप्त होगा। स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा की कृपा पाने वाले मनुष्य को मार्गशीर्ष माह में व्रत, उपवास और भजन कीर्तन आदि करते रहना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय यानी संध्या काल में श्री कृष्ण और राधा जी की आराधना के साथ साथ भगवान श्री हरि, विष्णु और शिव जी के भजन कीर्तन भी अवश्य करना चाहिए। पूरे महीने भर में मनुष्य पूरे विधि विधान से श्री कृष्ण का ध्यान, जब तप, व्रत, उपवास करते हैं तो उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान श्री हरि पूर्ण करते हैं। मार्गशीर्ष के जो महीने में जो कथा श्रवण होती है, वो भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा से जुड़ी बाल स्वरूप की जाती है। ऐसे में आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे माता यशोदा और श्री कृष्ण के बाल रूप की कथा, जिसमें माता की कुछ अनसुनी कथा है। पौराणिक ग्रंथों में यशोदा को नंद की पत्नी कहा गया है। भागवत पुराण में यह कहा गया है कि देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से मथुरा के राजा के कंस के कारागार में हुआ। कंस से रक्षा करने के लिए जब वासुदेव जन्म के बाद आधी रात में ही उन्हें यशोदा के घर गोकुल में छोड़ आए तो उनका पालन पोषण यशोदा जी ने किया। भारत के ग्रंथ में बालक श्री कृष्ण के लीलाओं के अनेक वर्णन मिलते हैं, जिनमें यशोदा को ब्रह्मांड दिखाना, माखन की चोरी और उसके आरोप में ओखल से बांध देने की घटनाओं का सूरदास ने सजीव वर्णन किया है। यशोदा ने बलराम के पालन पोषण की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो रोहिणी के पुत्र और सुभद्रा के भाई थे। उनकी एक पुत्री का भी वर्णन मिलता है जिसका नाम एकांगा था। वसुश्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की कि देव, जब हम पृथ्वी पर जन्म ले तो भगवान श्री कृष्ण में हमारी अविचल भक्ति हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वर दिया। इसी वर के प्रभाव से ब्रजमंडल में सुमुख नामक गोप की पत्नी पाटला के गर्भ से धरा का जन्म हो यशोदा के रूप में हुआ और उनका विवाह नंद से हुआ।
नंद पूर्व जन्म के द्रोण नामक वसु थे। भगवान श्री कृष्ण इन्हीं नंद यशोदा के पुत्र बने। श्री यशोदा जी चुपचाप शांत होकर सोई थीं। रोहिणी जी की आंखें भी बंद थी। जब वसुदेव ने यशोदा की पुत्री को उठाकर कान्हा को यशोदा के पास सुलाया तो अचानक सूतिका गृह अभिनव प्रकाश से भर गया। सर्वप्रथम रोहिणी माता की आंख खुली। वे जान गई कि यशोदा ने जन्म दिया है। रोहिणी जी दासियों से बोल उठी, अरे तुम सब क्या देखती रहोगी? कोई दौड़कर नंद को सूचना दे दो। फिर क्या था, तुम दूसरे ही क्षण सूतिका अगर आनंद और खुशियों के कोलाहल से डूब गया। एक नंद को सूचना देने के लिए दौड़ी, एक दाई को बुलाने के लिए गई, एक सहनाई वाले को बुलाने की गई। चारों ओर आनंद का साम्राज्य छा गया। विधिवत जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ। नंद ने इतना दान किया कि याचकों को और कहीं मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। संपूर्ण ब्रज ही मानो प्रेमानंद में डूब गया हो। माता यशोदा बड़ी ललक से हाथ बढ़ाती हैं और अपने हृदय धन को उठा लेती हैं तथा शिशु के अधरों को खोलकर अपना स्तन उसके मुख में देती हैं। भगवान शिशु रूप में माँ के इस वात्सल्य का बड़े ही प्रेम से पान करने लगते हैं। कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर गोपी वेश में यशोदा नंदन श्री कृष्ण को मारने के लिए आई। उसने अपना स्तन श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। श्री कृष्ण दूध के साथ उसके प्राणों को भी पी गए। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण को लेकर पूतना मथुरा की ओर दौड़ी। उस समय यशोदा के प्राण भी श्री कृष्ण के साथ चले गए। उनके जीवन में चेतना का संचार तब हुआ जब गोप सुंदरियों ने श्री कृष्ण को लाकर उनकी गोद में डाल दिया। यशोदा नंदन श्री कृष्ण क्रमशः बढ़ने लगे। मैया का आनंद भी उसी क्रम में बढ़ रहा था। जननी का प्यार पाकर श्री कृष्णचंद्र 81 दिनों के हो गए। मैया आज अपने सलोने श्री कृष्ण को नीचे पालने में सुला आई थी। कंस प्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया और संकट में प्रविष्ट हो गया। वह सकट को गिराकर श्री कृष्ण को पीस डालना चाहता था। इसके पूर्व ही श्री कृष्ण ने सकट को उलट दिया और सकटासुर का अंत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने माखन लीला, ओखल लीला, कालिया का उद्धार किया। गोचारण, धेनु का वध, दवाग्नि पान, गोवर्धन धारण, रास लीला आदि अनेक लीलाओं से माता यशोदा को अपार सुख प्रदान किया। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने तक माता यशोदा का महल श्री कृष्ण के किलकारियों से गूंजता रहा। आखिरकार श्री कृष्ण को मथुरापुरी ले जाने के लिए अक्रूर आ ही गए। अक्रूर ने आकर यशोदा के हृदय पर मानो अत्यंत क्रूर वज्र का प्रहार कर दिया। पूरी रात श्री नंद जी और यशोदा को समझाते रहे, पर किसी भी कीमत पर वे अपने प्राण प्रिय पुत्र को कंस की रंगशाला में भेजने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। आखिर योग माया ने अपनी माया का प्रभाव फैलाया। यशोदा जी ने फिर भी अनुमति नहीं दी। केवल विरोध छोड़कर वे अपने आंसुओं से पृथ्वी को भिगोने लगी। श्री कृष्ण चले गए और यशोदा विक्षिप्त सी हो गई। उनका हृदय तो तब शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिली। राम श्याम को पुनः अपनी गोद में बिठाकर माता यशोदा ने नव जीवन पाया। अपने लीला समेटने से पहले ही भगवान ने माता यशोदा को गोलोक भेज दिया। इस प्रकार मार्गशीर्ष महात्म कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की कथा रोचक और अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।